मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? जो होना था वो तो हो गया। अच्छा, कैसी हो? कल मेरी जगह पर काम कर रही थी, कोई काम खराब तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है। छोड़ो। मेरी मदद करो। चलो, तुम जो मेरी मदद कर रही हो, मैं इसका एहसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। मुझे जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। कल रात मुझे किसी ने जहर दे दिया था। कुछ भी करो लेकिन उन्हें ढूंढो। मेरी जान बचाने वाले का मेरी जिंदगी और मेरी फ्यूचर पे हक ज्यादा है। जल्दी जाओ और उन्हें किसी भी हाल में ढूंढ के लाओ। जी जी यंग मास्टर, मैं अभी के अभी यंग लेडी को लेकर आता हूँ। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही मासूम हो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ। ये जेड नेकलेस है। अब ये ना कह देना कि तुम्हें चाइना के किसी अमीर आदमी ने ये गिफ्ट किया है। तो सीधे से बता दो कि तुम्हें ये किसने दिया और तुमने उसके साथ क्या किया। देखो, तुम गलत समझ रही हो। ये तो नकली है, तुम भी रख सकती हो। अच्छा सुनो, वैसे तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। ठीक है, बाद में मिलेंगे। यंग लेडी, यंग लेडी, अरे अब ये कौन है? जरा ये बताएं आपकी कौन सी डॉक्टर ने फूजी ग्रुप के मास्टर का ध्यान रखा था? अरे वो भला, वो यहाँ पे क्यों आएगा? हमारे अमीर यंग मास्टर ही सिर्फ फूजी ग्रुप के फूजियान हैं। फूशियान, फूजी ग्रुप से, वो जिसपे सारी दुनिया की लड़कियां मरती हैं। आपने हमारे यंग मास्टर को बचाया, इसलिए वो आपसे शादी करके आपको फूजी ग्रुप की बहू बनाना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है। तो ये सारी खिचड़ी कल रात पकी है। तो इस वजह से वो नर्वस हो रही थी और इतना बड़ा चक्कर चला रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा? ओह नहीं तो। अच्छा मैं समझ गई। मेरा नाम है शी जिनरोंग। तो मैं यंग मास्टर को बता देता हूँ। हाँ जरूर। यंग मास्टर, यंग मैडम मिल गई हैं। उन्होंने अपना नाम शी जिनरोंग बताया है। शे चिंगरॉन, ये वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। सब पुलिस स्टेशन पे मना कर दो। उनको बोलो कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है। जी सर। मिस्टर, आपकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया। ये चोट इतनी गहरी नहीं है, फिक्र मत करिएगा, मैं हूं यहाँ पर। हो गया। इसकी महक हूबहू उस जैसी क्यों है? क्या है? कैसे हो हुआंशु? मैं जानती हूँ तुम्हें इन दिनों जॉब नहीं मिली, तो मैं तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड सूट लेकर आ रही हूँ। सच में?
गुड बेबी। जॉन, हुआंगशु, ये आवाज कैसी थी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। चलो किसी दिन तुम्हें घर से पिक करूंगा। इसकी जरूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हारे घर के सामने हूँ। हाय हाय, हुआंगशु। अरे तुम यहाँ आज सुबह सुबह? क्या मेरी याद आ रही थी तुम्हें? तुम ये नंगे पुंगे क्यों घूम रहे हो? क्या तुमने भी मेरे लिए सरप्राइज रखा है? ओह हाँ 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 हाँ, ये सूट तो काफी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वाइफ। अब थैंक यू क्यों कह रहे हो? मत कहो ना। तो तुम क्या आज अपने पार्ट टाइम जॉब पे नहीं जा रही हो? नहीं, तुम्हारा सूट लेने के लिए लीव पर थी। तुम्हें पसंद आया? मुझे पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। अच्छा है, फिर मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? उसको मैं खुद रख लेता हूँ ना। बाप रे, कौन है ये? ये मेरी कजन है। ये इसलिए छुपी है क्योंकि हम खेल रहे थे हाइड एंड सीक। कजन? अच्छा काम किया। अरे मेरे लिए रुको तो। शोशिया, सच बताऊं तो मैं पहले से तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता था, पर लेकिन तुम्हें लोगों के टुकड़ों पर पलने की आदत हो गई है। अगर ऐसे आती ना तो शायद पता ही ना चलता। तुम बस जूनियर हो और तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करती। ये रहे तुम्हारे पैसे, रख लो। ये हमारे समझौते की रकम ही समझो। ये पैसे भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। पैसे? मैंने बस इतने तो नहीं दिए थे। जो तुमने पहन रखा है वो भी मैंने ही लेकर दिया था। और ये इसे तो लिए हुए अभी 2 ही मंथ हुए हैं। और ये शूज डॉलर्स में कीमत थी इसकी, तुम जानते हो ना। चलो निकालो सब, वो जो तुमने मुझसे लिया था। ओह हाँ, तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारा सब दिया हुआ तुम्हें वापस दूं? तो इतनी हिम्मत है तो लेके दिखाओ मुझसे इस जगह से। हद होती है बेशर्मी की। ओए, कम से कम पेंट तो दे जाती, मैं नंगा हूं यहाँ पे। पापा, मामा, मैं वापस आ गई। अरे अरे, अपना बैग चेक करवाओ मुझे भी। आज तुम इतनी जल्दी आ गई, भला मुझे बता दिया होता मैं। बस इतने थोड़े से। मामा, लीजिए आज ऐश करिए। मेरी प्यारी बेटी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे वैसे मेरी बात सुनो, अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मामा, जो चाहिए सीधा सीधा बोलिए ना। देखो, अब तुम कॉलेज नहीं जाते और तुम्हारी उम्र भी नहीं है, तो क्यों ना तुम एक अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढकर पैसे कमा लो थोड़े। मामा, क्या मतलब आपका? जब मैं कॉलेज में सीनियर बनने वाली थी तब आपने कहा कि मैं काम करूं पापा की बीमारी को ठीक करने के लिए, और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब और कॉलेज भी नहीं जाना। ऐसे में कोई कैसे एग्जाम दे सकता है? अरे सोचो जरा, लड़कियां डिग्री लेकर कर भी क्या लेती हैं? इससे पहले कि भूख के लाले पड़े, किसी अमीर लड़के से शादी कर लो। मॉम, मैं पहले से 2 जॉब्स ऑलरेडी कर रही हूँ और डिनर से पहले ये कौन खाता है? अरे देखो तो इस लड़की को, मेरे आगे जुबान चलाती है। अरे तुम ही बोल दिया करो उसे कुछ, ऐसे तो बूढ़ी हो जाएगी। देखो, ये सब करना आसान नहीं है और अब हमारी बेटी भी जवान हो चुकी है। हम ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बकवास बंद करो, दोबारा ऐसे मत बोलना वरना सारी जिंदगी पछताओगे। हाँ, मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया ताकि तुम्हारी बेटी को पाल सकूं, तो मेरे बारे में सोचा करो। मैंने इसे इतना बड़ा इसीलिए किया है क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है। ये कौन है? क्या ये तुम्हारी तस्वीर है? अभी भी तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो। यंग मास्टर, बिस्तर लगा दिया है मैंने। इस आदमी की तो इतनी औकात नहीं कि इसको प्रायोरिटी दी जाए। अरे ये गर्मियों के दिन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अपने घर वापस आ गई है। क्या तुमने उसे देखा भी है? वो कितनी सुंदर हो गई है। क्या हुआ? सुनो 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 मोहल्ले वालों, आप सब लोगों के लिए तोहफे, वो भी बेशकीमती। ये सारे तोहफे आप लोगों के लिए जिन रॉन्ग खानदान की तरफ से आए हैं। अरे अरे हटो पीछे, मुझे भी देखने दो कैसे तोहफे हैं ये।
अरे आंटी जान, इतनी भी क्या जल्दी है? ये सब आपका ही तो है। जुनरोंग, तुम अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बस इतना समझ लो, अगर तुमने दूसरा जन्म भी ले लिया कमाई के लिए तो इतना पैसा कभी नहीं कमा पाओगी। जुनरोंग, मुझे तो डर था कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। सुनो लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि हमारी मैडम यंग मास्टर की दुल्हन बनने वाली हैं? क्या कहा? जिनरोंग, तुम्हारी शादी हो गई? फूजी ग्रुप के यंग मास्टर से मेरी शादी होने वाली है। ये सारी चीजें तुम अपनी सारी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। मुझे तो पहले से पता था कि एक ना एक दिन तुम इतना अच्छा काम जरूर करोगी। बहुत ही अच्छी बेटी हो। सुनिए आंटी, आप ये ले लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। अरे क्या सच में ये मेरे लिए है? मामा, ये बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते। आंटी शिया, मुझे लगता है आपकी बेटी को इसका मोल नहीं पता। अरे इसकी कौन सुनता है भला। इसे ले लीजिए और आंदे के बाद ऐसे जतलाइएगा जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। समझी नहीं, क्या मतलब तुम्हारा? क्योंकि मैं हूँ शे जिनरोंग, जो बहुत ही जल्द अमीर खानदान की बहू बनने वाली है, इसलिए मैं तुम जैसे नीच लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी बात ये कि मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। जिनरोंग, अगर तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब सच है तो मुझे तुम्हारे हराम के पैसे नहीं चाहिए। चलिए मोम यहाँ से। अरे लेकिन मुझे सुनो बेटा जिनरोंग, उन्होंने तुम्हारे तोहफे लेने से मना कर दिया तो तुम्हें बुरा लगा है ना? आप इसकी फिक्र मत करें, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे इनकी औकात इनको कैसे दिखानी है। ये रहे गिफ्ट। जो मैंने तुम्हें बोला था तुम वो सब ले आए। मैं अपना काम बखूबी करता हूँ, बस आप अपना काम मत भूल जाना। बेसब्रे क्यों हो रहे हो? कहा है ना काम होने के बाद 1 लाख तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा, तो पहुँच जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ खड़े रहकर आरती उतारोगे क्या? चलो दफा हो जाओ अब। ओके ओके ओके। अरे तुम सच में पागल हो गई हो। अगर हम उसका तोहफा लेते ही ना तो अच्छा होता ना, हम उसे जानते ही ना। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। माँ, क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? हमें उन्हें जानना ही नहीं है तो तोहफा लेने में कैसी शर्म। माँ, मैं कौन सा प्रोडक्ट हूँ जिसे आप अच्छे रेट में सेल करना चाहती हैं? अरे ये लड़की। शोशा, यहाँ क्यों आए हो? तुमसे माफी मांगने आया हूँ मैं। पूरी होशो आवाज में तुमसे शादी करने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हमने ब्रेकअप कर लिया था ना। शोशा, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। फांग होंक्यू, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे चीट किया है, फिर अब किस मुंह से आए हो मैं मेरे जानता पास? हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। चाहो तो मारो मुझे, मारो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा एक चांस तो दे दो खाली। मैं पक्का अब गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पाँव में गिर के रहूंगा। कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। निकलो बाहर। तुमने मेरी बेटी को चीट किया, चलो निकलो यहाँ से। अब इसमें क्या बला है? अरे प्यारे बेटे, तुम बैठे क्यों हो? खड़े हो जाओ, कितने अच्छे हो तुम। ऐसे बैठे रहोगे तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। कहो तो दबा दूं। और सुनो तुम, अब गुस्सा थूक दो। ये लो बेटा, सेब खाओ। और तुम दोनों की शादी के लिए मैं राजी हूँ, राजी हूँ। मॉम, अभी तो आप मेरी साइड पे थी ना, अब ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारा अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। इससे बेहतर लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। सुनो बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे ना? मोम, आपके अल्फाज काफी है मेरे लिए, तो मैं क्या भी करूं क्या जाके? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ध्यान से। बस कुछ टाइम। मैंने कहा तुम निकलो। शादी का इंतजार करो। मैं जल्द ही लौटूंगा। अब तो बैंड बाजे के साथ ही आऊंगा। अरे ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, कहीं गिर मत जाना, ध्यान से। पागल कहीं की, भला ऐसे कोई सोने की खदान को कैसे ठुकराता है? तुम चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही तिल तिल मरती रहूं? मॉम, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। तुम्हारा यहाँ क्या रखा है? काम करो अपना। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो घर से निकल जाओ मेरे। वैसे पहली बार ही सुन रहे हैं ना कि किसी को अपने ही घर वालों ने लात मार कर निकाल दिया। खामोश हो जाओ। तो आज जो आप सब यहाँ हो तो मैं एक ऐलान करने वाला हूँ। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे किसी के मरने का ऐलान हो। हमारी कंपनी में एक नई सुपरवाइजर आई है और वो कुछ ही देर में यहाँ विजिट करने वाली है। और अगर तुम में से किसी ने भी इनको नाराज किया तो मुझसे बुरा
कोई नहीं। समझ गए सर। समझ गए। मैनेजर यांग। इतना नर्वस मत होइए। वैसे आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। आपका वेलकम है। क्या कर रहे हो? हेलो वेलकम मैम। जिनरोंग, तुम फिर से यहाँ? मुंह बंद करो अपना। तुम हमारी यंग लेडी की इस तरह से कैसे बेइज्जती कर सकती हो? तो मोहतरमा, आपको तमीज नहीं है क्या? मैडम इसे जरा भर भी तमीज नहीं है। अपने घर के सूटकेस यहाँ पे उठा लाई है। यहाँ के इर्द गिर्द का माहौल खराब कर रही है। सच बताऊं तो ये एक नंबर की कामचोर एम्प्लॉय है। फ्री के पैसे उठाती है। अच्छा ऐसा क्या? फिर तो मुझे इसे सजा देनी चाहिए। तो कंपनी के सारे टॉयलेट्स आज तुम साफ करोगी। कंपनी के सारे टॉयलेट्स आज तुम साफ करोगी। जिनरोंग, हम हमेशा से साथ ही बड़ी हुई ये हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी औकात है इतनी? तुमने कल भी रिश्ता खत्म करने की बात की थी। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। तुम्हें तुम्हारे सपनों में भी आती हूँ क्या? मैं शी जिनरोंग हूँ और यहाँ के डिप्टी जनरल की वाइफ बनने वाली हूँ और तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय। तुम आखिर ऐसे कैसे अपने आप को मैडम से मिला सकती हो? अगर तुम मजाक कर रही हो तो बता दो। तुम्हें भी पता है हम बहनों। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सूटकेस के टुकड़े टुकड़े कर दूं, जाकर टॉयलेट साफ कर लो। तो थोड़ा रहम कर सकती हूँ तुम पर। बैग में 100 युवान तक भी नहीं और कह रही हो मुझे जानती हो। तो मेरा एक मशवरा मानो, यहाँ के सारे टॉयलेट्स अच्छे से चमका दो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे सकती हूँ। मिस जिनरोंग, ये ज्यादा हो रहा है। देखिए मोहतरमा, आपका ज्यादा हो रहा है अब। जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप करो। खामोश हो जाओ। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो तुम्हें सारे वॉशरूम साफ करने के लिए रात लग जाएगी। तुम्हारे औकात के हिसाब से टॉयलेट साफ करना ही तुम्हारे लिए सबसे सही जॉब है। हाँ, वहाँ पर गंदे छींटे नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो अपने कपड़े उतार कर साफ कर लेना, क्योंकि हमें तो ऑफिस वर्क करना है ना। जल्दी करो, किस बात का इंतजार है? जान, तुम आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम घर पे आराम करोगी। मुझे आना तो नहीं था, लेकिन तुम्हें देखने का मन हुआ तो चली आई मैं। मेरी जान, अगर अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मुस्तकबिल में मेरे साथ कैसे खड़ी हो पाओगी? जान, तुम बेफिक्र हो जाओ। ये बहुत बदतमीज थी तो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया कंपनी से। ओह अच्छा, तो तुम अपने एम्प्लॉयज चेक कर रही थी। ठीक है, छोटा एम्प्लॉय है, ये हैंडल कर लेंगे। हम घर चलें? तो मोहतरमा, तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाजा हो ही गया होगा। तो चलो, जो जो तुमने किया उसके लिए घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अब भी खो गई। तुम मिस जिन की क्लासमेट थी। हद है। अपना मुंह बंद रखा। अब गर्मियां है क्या? अब तुम्हें टॉयलेट साफ करने के लिए 1 महीना चाहिए। कल से आते ही तुम्हें यहाँ 2 घंटे सफाई पर लगाने हैं और सारे स्टाफ की डेस्क साफ करनी होगी। उठाओ इसे, उठाओ इसे, उठाओ। मुझे मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा जिंदगी पर ख्याल रखूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। ये वही है। छोड़ो मुझे। हाँ? जान, क्या नाम है तुम्हारा? ये सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय है, तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जी मेरा नाम डायरेक्टर शाओ है। जी ये लड़की किसी अमीर आदमी को देख ले तो पागल हो जाती है। और हाँ सर, ये मैडम शी से बहुत गुस्से से बात कर रही थी क्योंकि वो एक अमीर शख्स से शादी कर रही है और इसकी नहीं हो रही है। इसके लिए कोई बात नहीं, बस बेहतर होगा ये यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए। मुझसे शुक्रिया तुम्हारा, और तुम्हारा भी, अपना असली रंग दिखाने के लिए। रुक जाओ। सुनो,
अब क्या? अब फौजी ग्रुप के मास्टर क्या मुझे अपनी फियांसे के लिए पनिश करेंगे? मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए जो भी सजा है जल्दी बताइए। जिस रात मैं बहुत जख्मी था उस दिन मैंने तुम्हें कॉल किया था। मैंने तुम्हारे फोन से अपने एक दोस्त को फोन किया होगा। जी सर। जान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये एक मामूली सी एम्प्लॉय है, इसके पास मेरा नंबर कैसे चलेगा? क्या ये नंबर तुम्हारा है? ये तुम्हारा फोन है क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मेरा ही है। उस रात मैंने ये यूज नहीं किया। जान, चलो ना इस बारे में घर जाकर बात करते हैं। यहाँ लोग बहुत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनके सामने कोई तमाशा खड़ा करना चाहिए। तुम्हारी बातें मुझे शक करने में मजबूर कर रही हैं। मुझे एक बार चेक करना होगा। अपना फोन देना। क्यों दूं? जियाओ, देखो ये कहीं तुम्हारा नंबर तो नहीं। मुझे दो। तुम ये क्या कर रही हो? तो तुम्हें मुझ पर शक है ना? तुम्हारी हरकतें मुझे शक करने में मजबूर कर रही हैं। लाओ, मुझे दो, मुझे दो। अरे नहीं। देख लिया ना, मेरी मामा की कॉल थी। तुम्हें मसला क्या है? तुम अपनी फैमिली में खुश रहो ना, मुझे तो अकेला छोड़ो। जॉन, तुम्हारे फोन में कौन सा रिंगटोन सेट है? वो मैं चेक करती हूँ। ये तो मेरे सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं चेक करके आती हूँ। ये मेरा फोन अपने पास रख लो। अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। अरे पकड़ लो। लेकिन जियो, मैं काफी जख्मी हूँ। किसी को भेजो जो मुझे यहाँ से निकाल ले। वो मेरे नंबर पर मिस्ड कॉल आई है, मैं अभी कॉल बैक करती हूँ। फार्म खा ही मुझ पर शक कर रहे थे। देखा ना, मेरे पास ये नंबर चल रहा है। अगर तुम सच में उस रात मेरे साथ थी तो ऐसे कई हजारों फोन मैं तुम्हें लेके दे सकता हूँ। शुक्रिया जान। क्या क्या मतलब तुम्हारा? हैरत है, तुम अचानक से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर वो नंबर इस लड़की का ही हुआ तो न जाने क्यों पर मेरा इस लड़की पे ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है। क्या तुम बता सकती हो कि उस रात तुम कहाँ थे? अब क्या चाहिए तुम्हें? इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? जल्द से जल्द सारी मालूमात हासिल करो। अरे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जनाब, बात यह कि शोशा मेरी गर्लफ्रेंड है और उस रात ये मेरे साथ ही थी। सच में? हाँ सही कहा। इसके बॉयफ्रेंड को पूरी कंपनी अच्छे से जानती है जान। जी बिल्कुल सर। वांगशु, अब ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो, ये बहुत पैसे वाला इंसान है और पैसे वाला इंसान किसी की भी लाइफ तबाह कर देते हैं। और मैं तो कहूँगा इनसे बच के ही रहा करो थोड़ा सा। अब हम सबको ये तो नहीं बता सकते ना कि तुमने इसके साथ मुंह काला किया है। जनाब देखिए, हमने आपको सब कुछ सच बता दिया और ये बिल्कुल सच है। जान, जॉन, आई एम सो सॉरी। मैंने आज तुम्हें बहुत ज्यादा शक किया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूँगा। सच में? तो फिर क्या याद करोगे तुम भी? तुम्हें माफ किया। समझ गया। तो चलो घर चलते हैं। जरा एक मिनट। अपना फोन मुझे दो।
नहीं दूंगी। मैंने कहा अपना फोन दो। जीन रोंग, लिमिट क्रॉस मत करो। तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई तो मुझे तुमसे बदला तो लेना ही था ना। और वैसे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलवा दूं। तुम्हारी यही औकात है कि तुम सारी जिंदगी मेरे तलवे चाटो। जहान, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो बस कुछ नहीं, उस लड़की की वजह से मेरी इंसल्ट हुई, इसलिए मैंने सोचा उसकी भी अच्छी खासी कर दूं। तुम एम्प्लॉइज के बारे में इतना मत सोचो, घर चलते हैं। जरा दोबारा कहना जो भी तुमने कहा था। हर फ्राइडे नाइट को मिंग मिंग तुम्हारे साथ होती है। तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे साथ थी? शोशा, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? मैं उस वक्त तुम्हारा सच में इंतजार कर रहा था। समझ गई मैं। तुम जैसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा ना। मैं तुम्हारा हमेशा हर वक्त साथ दूंगा। तो दोबारा मेरे पीछे मत आना मुस्तकबिल में। ए शोशा, शोशा। जान, चलो आज साथ में सोते हैं। चलो आज साथ में सोते हैं। उस रात तुम्हारा जिस्म कुछ अलग ही था। आज तुम्हारा जिस्म बहुत थका हुआ लग रहा है। उस वक्त हम एक दूसरे को जानते नहीं थे ना। और जब इंसान एक दूसरे को जान लेता है तो उससे थोड़ी कुर्बत बढ़ा लेनी चाहिए। ये सच है। उस रात उस रूम में एक अच्छा वक्त गुजरा मेरे लिए। हाँ बताओ। ठीक है, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि हमारी कंपनी की आज एक बहुत बड़ी डील थी। मैं आता हूँ। कहीं तुम्हें सच्चाई के बारे में सब कुछ पता न चल जाए, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। वरना तुम्हारे साथ सोने का मुझे भी कोई शौक नहीं है और तुम्हारे साथ सो के तो मैं रहूंगी। ये क्या क्या कर रही हो तुम? अब तुम्हें क्या मसला है? शोशो, मैं बस हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। फिर हर जगह हमारी इज्जत होगी। मैंने एक अच्छा वक्त निकाला है तुमसे बात करने के लिए। सच में? तो मुबारक हो। शोशो, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। जाओ शॉपिंग करो, मौज करो दोस्तों के साथ। हो सकता है तुम्हारा मन हल्का हो जाए थोड़ा। यानी कुछ भी। जान, शोशा। जान, शोशा, क्या तुम अब भी उस लड़की को लेके मेरे साथ नाराज हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोच लिया हम दोनों डेट पे चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो पुलिस बुला लूंगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? हटो पीछे। हाय, मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? कल कंपनी के बैंकेट में सारे मेंबर आएंगे और कंपनी का मैनेजर तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे दे देना। आपका तहे दिल से शुक्रिया आज की इस दिन में आने के लिए। सुनो, तुम भी पियो ना। अब मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे नहीं, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। आज यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। जो जाएगा वो कल कंपनी में ना आए। यहाँ बैठे सारे दोस्त अपना जाम अपने हाथ में उठाइए। चलो पीते हैं, चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। वैसे यहाँ पे सब ड्रिंक कर रहे हैं तो तुम्हें भी करनी चाहिए। ये अमेरिकन फ्रूट्स वाइन है, पी लो।
मिस्टर फांग के आने के थैंक्स के लिए एक टोस्ट तो बनता है। आ जाइए सर। अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मैं घर जा रही हूँ, यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। अरे रे, क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो मिस्टर फांग, हम सब जाते हैं। चलो जल्दी। हर बार तुम्हारी वजह से मुझे बहुत पैसा मिलता है। उसने कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखने में मुझे बहुत पैसा मिलेगा। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? क्या मैं तुम्हें चूम भी नहीं सकता? छोड़ो मुझे। अबे साली, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया आखिर? मुझे जाने दो। आ जाइए सर। अबे साली, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया आखिर? अबे साली, कहाँ तक भागेगी? अब क्या है? ऐसे कैसे? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे मारने की किसकी हिम्मत? नहीं नहीं नहीं। तो क्या अब तुम्हारा नशा उतर गया? हाँ, वो उतर गया। ये नशे में तुम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे? तो क्या हुआ? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुझे तंग करता है। तू चुप कर। क्या बोला? यहाँ से निकल। आराम से। छोड़ो मत मुझे, पीछे हटो। फिक्र मत कीजिए, अब आप बिल्कुल सेफ तुम हैं। हो, तुमने बचाया मुझे। तुमने सारी रात ध्यान रखा मेरा। तुम्हारा बाजू ठीक तो है ये? मैं ठीक हूँ, आप काफी जल्दी सर मिस मेरे साथ हैं, हम अभी चलें? क्या? चलो, Thank you, ड्राइव मैं मिस्टर। करूँगा। आपकी इस टाइम रिपोर्ट्स आ आपको गई। आराम करना चाहिए। आप बहुत जल्दी ही माँ बनने वाली हैं, इसलिए ड्रिंक मत किया करें। हाँ, कैसे शोहर हो तुम जो अपनी बीवी को ड्रिंक करने से नहीं रोक सकते? प्रेग्नेंट? लेकिन मैं कैसे हो सकती हूँ? आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए, पॉजिटिव आया है। जब आप माँ बनने वाली हो तो आपको बस आराम करना चाहिए। वैसे आपकी और आपके हस्बैंड की जोड़ी कमाल की है। हस्बैंड एंड वाइफ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो भी आपकी जोड़ी कमाल की है। क्या हुआ? क्या आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहती? अगर आपको एबॉर्ट भी करना है तो 40 दिन इंतजार करना होगा। शोशा, मुझे मारना चाहते हो क्या? अब क्या है? प्लीज मुझसे शादी कर लो। फांग होंगशू, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो क्या? क्या मसला है तुम्हारा? लो पकड़ो इसे। मामा, आपको नहीं पता कल ये मेरे साथ क्या करने वाला था? ये एक भेड़िया है। शोशा, उस दिन बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। छोड़ो मुझे शादी नहीं करनी। सुनो ना,
तुम बस मुझसे शादी करोगी? जानती हो ना, ये भी एक सवाल है कि तुम हॉस्पिटल में किसके साथ थी? वो मैं था। ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम्हें आखिर यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं उस रात के बारे में तुम्हें सब बता सकता मुंह हूँ। बंद वो करो। रात मैं कैसे भूल मुझे सकता तुम हूँ? पे यकीन नहीं, और मुझे ठीक से याद है कि वो इंसान जख्मी था। तुम पे तो एक भी जख्म का निशान नहीं है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उस चीज की रिकॉर्डिंग तक दिखा सकता हूँ चाहूँ तो। छोड़ो मुझे। पर हम दोनों ही थे उस दिन, हमारे साथ और कोई भी नहीं था। वो रात तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम थी ना, इसलिए तो मैंने यादों के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर लिया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस वीडियो को पब्लिश कर दूं? क्या बकवास किए जा रही हो तुम? होश बेटा, तुम बस तैयारी करो शादी की, मैं इसे मना लूंगी। तुम बस फिक्र मत करना, तुम बस तैयारी कर लो। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, शोशा के साथ मैं शादी करूंगा। अब देखिए ना, नखरे दिखाती है। मैंने हम दोनों के लिए कितना प्लान किया। हाँ हाँ ठीक है, चलो इधर आओ तुम। मामा बात सुनो मेरी। मुझे शादी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी शादी। छोड़िए मुझे। यही बंद रहो। मॉम मॉम दरवाजा खोलिए, मुझे शादी नहीं करनी मॉम। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। यही बंद रहो। मॉम दरवाजा खोलिए। रहो अंदर ही। 20 की हुई हूँ, अभी मैं कैसे शादी कर लूँ? मॉम प्लीज समझिए ना मेरी बात को। जो मर्जी करती रहो, तुम्हें मैं नहीं बाहर निकालूंगी। मुझे तंग करके रखा है तुमने। एक तो मॉम मुझे फोर्स कर रही हैं उससे शादी करने के लिए, और उस रात यही था क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं इस जैसे आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। पहले मुझे बाहर निकलना होगा। सुनो ना जान, क्या तुम अभी भी मसरूफ हो? फिलहाल मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लेती हूँ। क्या तुमने आज के डिनर के बाद अपनी सप्लीमेंट्स ली थी? वो असल में आज तुम सारा दिन घर नहीं रहे ना, इसलिए तुम्हारा बेबी सारा दिन परेशान रहा, इसलिए मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। वैसे सुनो ना, वो लेना जरूरी है? नहीं, मैं इस बारे में पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ, उसके बाद ही हाथ लगाऊंगा। जान तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना तो बचपन में मेरे मॉम डैड ने नहीं रखा होगा, इसलिए मेरा कुछ करवा खाने का मन नहीं होता। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? सुनो जान, क्यों ना हम शादी कर लें? तुम अपने माँ बाप से बात कर लो। अरे तुम इतने मसरूफ रहते हो, इसकी क्या जरूरत भला? अरे नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, ठीक है? मैं सुबह तक एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ मिलने के लिए। मैं ढूंढ लूंगा, सुबह ही मिलते हैं। मैं एक अच्छी जगह ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं। अब असल में मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। चलो। ये फिर से वापस क्यों आई है यहाँ? मैं इससे फायदा उठा सकती हूँ बाहर निकलने में। माँ दरवाजा खोलिए, मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम सच में मान गई हो ना? हाँ बिल्कुल मामा, शी जिनरोंग भी एक अमीर आदमी से शादी कर रही है, तो मैं भला क्यों पीछे रहूँ? हाँ ये हुई ना बात, मुझे पता था तुम्हारा। मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना मेरी बच्ची। शी जिनरोंग अपने हस्बैंड के साथ नीचे आई है, हमें जाकर देखना चाहिए, शायद वो और गिफ्ट लाई हो। अरे क्या सच में? चलो चलो फिर चलते हैं। अरे ये लड़की कर क्या रही है? अरे ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की क्या कर रही है? हटो पीछे। मैंने तो बस सुना ही था, लेकिन इसका हस्बैंड तो काफी ज्यादा अमीर लगता है। देखो ना, इस तरफ से कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। अरे जल्दी करो, चलो यहाँ से। ये तो जिनरोंग के पेरेंट्स हैं ना, ये चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? तो ये रहे मेरे पेरेंट्स। मेरे डैड टीचर है और मेरी मॉम डॉक्टर।
हेलो अंकल हाँ आंटी। बेटा, बैठ जाए। तुम बैठो ना। मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह हूँ, जो कि किसी के कंट्रोल पे नहीं आता, पर ये मुझे इतने कंट्रोल अमीर करने के- खानदान में हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ रहा है, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। हमारे छोटे से खानदान को तुम जैसा दामाद मिल रहा है, इतना अमीर, तो हम खुशी होंगे ना। क्या इसको खाना बनाने आता है? वो इनका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने तो घर पर नौकरानी रखी हुई है। तुमने ये फेक नैनी क्यों हायर की? इस बात को दफा करते हैं। हम वापस घर कब जा पाएंगे? जीन रोंग का इंतजार करो तुम। उसने 2 एक्टर्स को हायर कर लिया है। पर्सनैलिटी लाइफ में बहुत मायने रखती है। हाँ, तुमने सही कहा। हम जैसे लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारी बेटी भी। हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही कहा। क्या कहा तुमने? बेबी सिटर बनकर आ जाए? मैडम माफ कर दीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। मैं ये वहाँ रख देती हूँ। तुम लोगों को किसी ने जरा भर भी तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम्हारी तो अब तुम हमारे साथ। जुबान बंद। नौकर हो तो नौकर बन के रहो, सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं। इनके जैसे ही कभी छोड़ना मत मुझे जिंदगी में। हाँ जा, क्यों नहीं। हाँ बोलो। हेलो मैडम, उसकी माँ और वो लड़की कभी भी आपके घर आ सकती है। मैं संभालूंगी उन्हें। कैसे हो सब? शी जिन रोंग, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरी नायाब घड़ी चोरी हो गई है और मुझे शक है कि तुम लोगों में से ही किसी ने चुराई है। तो मोहतरमा, अब तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। ये झूठ है। सब गवाही दे सकते हैं, फिर भी झूठ। ले आओ इसे पकड़कर। छोड़ो मुझे, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। सिर्फ ये घड़ी नहीं, और भी एक चीज है। जाओ लेकर आओ। समझ गई मैं। तुम जान गई कि मैं तुम्हारे फेक पेरेंट्स का राज खोल दूंगी, वही मिटाने आ गई तुम। इसमें तो कोई एविडेंस नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रही दो हो? मुझे। गार्ड्स! सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो। शी जिन रोंग, पुलिस को कॉल लगाओ छोड़ो अभी मुझे। इसी वक्त। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मॉम, ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। आंटी जान, इसने एक घड़ी चुराई है जिसे ये पूरे साल का अपने घर का किराया दे सकती है। मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कस के पकड़ो इसे। मैं क्यों माफी मांगू? मुझे क्यों मांगनी चाहिए? आंटी श्या, कभी किसी को इतनी अकड़ में भीख मांगते भी देखा है आपने क्या? तो फिर ये मेरे पाँव में क्यों नहीं बैठ जाती? अगर ये नहीं बैठेगी तो मैं अभी पुलिस को कॉल लगा लूंगी। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को पुलिस में दे दूं। अरे जल्दी बैठो नीचे और जिन रोंग से माफी मांगो जल्दी से। आप मेरी माँ हैं, आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं? चलो माफी मांगो, जल्दी से माफी मांगो। सिर्फ यहाँ घुटनों पे नहीं बैठना, जहाँ जहाँ मैं मिलूं वहाँ वहाँ बैठना है। अब मैं थोड़ी रियायत बरत सकती हूँ। भाड़ में जाओ, बदतमीज लड़की। मुझे माफ करना,
मेरे हाथ से फिसल गया था। चलो अपने घुटनों पर चलकर मेरे कदमों में आ जाओ। मुझे माफी नहीं मांग रही है। कैसे नहीं मांगोगी? बैठो। चलो चले। ओह जान, तुम यहाँ कब आए? मैं कुछ देखने आया था तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पे हो। ये वही लड़की है जिसको मैंने हॉस्पिटल पे छोड़ा था, जो कि प्रेग्नेंट थी। खड़ी हो जाओ। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां एम्प्लॉय से अक्सर होती रहती है। अरे आप तो अमीर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छे दिल वाले भी हैं। हमें अब यहाँ से जाने दीजिए। आंटी जान, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मुझे बताने दीजिए। जान, असल में इसने मेरी कीमती घड़ी चुरा ली थी। इसके ड्रोन में मिलने के बावजूद भी इसने इनकार कर दिया और मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की इसने। तो क्या मैं इसे भला माफ कर सकती हूँ? तो क्या मैं इसे भला माफ कर सकती हूँ? ये रही। एक मामूली सी घड़ी ही तो है, तुम उठ जाओ। जान सोचो ना, ये बहुत कीमती थी। अरे जान, ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र आप मत किया करें, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा था जान। तुम्हें उन्होंने छोड़ा है, पैर पकड़ कर शुक्रिया तो बोलो। मुझे कुछ नहीं कहना। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो। जान रुको, असल में मैं आज काफी थक गई हूँ, तो दोनों मिलकर घर चले। ठीक है। आज तक मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाया है क्या, जो ये काम करके आई हो? मामा, मैं आपकी ही तो बेटी हूँ ना, आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं है? बस ये मान जाए तो हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम तो मुंह बंद ही रखो। मुझे अपनी बची हुई जिंदगी खराब नहीं करनी तुमसे शादी करके। आंटी, कल से मेरे वीकेंड स्टार्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं शोशा के साथ कहीं बाहर जाऊँ। ठीक है, मुझे नहीं जाना। जाएंगे, मजा आएगा। देखती हूँ कैसे नहीं जाती तुम। चलो चलो, नहीं जाना। चलो, मुझे नहीं जाना। चलो, छोड़ दीजिए। शोशा, तुम ठीक हो ना? एम्बुलेंस को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं हुआ होगा इसे, चुप करो। अरे नहीं, तुम ठीक हो ना? ठीक हो तुम? शोशा, उठो बेटा। मरीज अब खतरे से बाहर है और ये रही इनकी रिपोर्ट। पैसा मैं देख लूंगी। कब तक हॉस्पिटल रुकना होगा अभी मुझे? आपको यहीं रहना होगा। शोशा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज्यादा बनो मत, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। थोड़ा नाराज रहती है, पर वैसे प्यार बहुत करती है मुझसे। किसी भी हाल में हुआंशु ये नहीं देख सकता, वरना मेरे लिए मुसीबत हो सकती थी। मुझे खुद ही इसे देखना पड़ेगा। जान, आज मुझे घर ले जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। तुम पागल हो गए हो? सर, कुछ लोगों ने हमें घेर लिया है। सर, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। जल्दी से गाड़ी को पीछे लो। जान, ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। सर, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे मैं ठीक हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? चुप रहो। तुम इसे घर ले जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। लेकिन जान, तुम ऐसे। अबे खोंचुओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। सुनो, जल्दी करो और घर चलो। हम उनको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। क्या आपको बिल्कुल भी उनकी फिक्र नहीं? वो उसने कहा था मुझे पहले घर छोड़कर आओ, उसके बाद ये सब करना। मुझे उन्हें बचाना होगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। आप घर चली जाइएगा। बोलिए, क्या बात है? इनका बहुत खून बह चुका है, इनको खून की जरूरत है। क्या यहाँ किसी का खून RH नेगेटिव है? क्या आपके पास नहीं है? असल में हमारे स्टॉक में ये खून बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये खून देव पांडा से भी ज्यादा कीमती है। हम कहाँ ढूंढ सकते हैं उसे? कहाँ है वो, बताओ मुझे। मेरे पास एक रास्ता है। कहाँ है वो? लेकिन वो भी एक मरीजा है। अरे कौन हो तुम?
और ये क्या कर रहे हो? प्लीज किसी की जान बचाइए। कैसे बचा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। या फिर हॉस्पिटल को ही बचाना है? क्या आपका खून RH नेगेटिव ही है ना? जान, तुम उठ गए। तुम सारी रात ऐसे बेहोश रहे, मैं परेशान हो गई थी। सर, ये सारी रात आपके पास रही और इन्होंने आपके लिए ब्लड भी दिया और सारी रात ये ख्याल रखती रही आपका। शुक्रिया हर बार मुझे बचाने के लिए। अरे, मैंने इसे मना भी किया था। पता नहीं ये क्यों बताई जा रही है। मैंने आज तक कभी किसी को ब्लड नहीं दिया, तो थोड़ी परेशान थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। जान, अब से मैं तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुम्हें काफी ध्यान की जरूरत है। बाकी तुम जंक फूड मत खाना प्लीज। जान, मैं ये शुरू से ही जानती थी। मिस्टर वू, आप ठीक हो गए? मिस्टर वू, आप तो जल्दी से ठीक हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? जान, इसकी बातें मत सुनो। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, फड़फड़ा क्यों रही हो? खुल के बोलो, तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो? क्या कोई जरूरी बात है? सही कहा है किसी ने, भलाई का तो आजकल जमाना ही नहीं है। तुम्हारी बॉडी में 30% खून मेरा दौड़ रहा है। फॉर प्रूफ बता दिया सब मैंने। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? इसे ब्लड मैंने दिया है, समझ आई? मैं सुन रहा हूँ। हाँ, समझ गई। फिर से तुम ही थी। आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तुम इसकी आखिर लगती क्या हो जो ये सब करोगी? ये बीमार है, मुझे इसकी आंखें खराब लगती हैं। जो अपनी वाइफ का असली रंग देख नहीं पाता ये। ठीक है, तो सब्र करो। मैं अभी साबित कर देती हूँ कि आखिर इसे ब्लड डोनेट किसने किया है। अगर मैंने तुम्हें झूठी साबित कर दिया तो मेरे पांव पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। नर्स सर, ये रही रिपोर्ट्स जिसमें ये साबित किया गया है कि आपको ब्लड शी जिनरोंग मैडम ने ही दिया था। मुझे दिखाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? सब दिख रहा है मुझे। मेरा क्रेडिट लेने में तुम माहिर हो गई हो। अब इस चीज की कहाँ से क्लासेस ली तुमने? जान, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं तुम्हें अपना बाजू दिखा देती हूँ। जरूरत नहीं, आ जाओ। इस लड़की को घर छोड़ दो। छोड़ो मुझे, होश आओ। मैं साबित करूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। ये जानता है। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? इससे पूछ लो। प्लीज थोड़ा जल्दी करना, मुझे सब कुछ सही सही बता देना। अगर मैं इन सब के बारे में नहीं बताता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है। यंग मास्टर, आपको ब्लड डोनेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर, आपको ब्लड डोनेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि जान, असल में कोई है जो तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है तुम्हें ना पता चले। तुम्हारे खून का ब्लड ग्रुप क्या है? आपको जिसने ब्लड डोनेट किया वो और कोई नहीं बल्कि यंग मैडम ही थी, और उन्हें डर था कि आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपको नहीं बताया। ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। जो भी है तुम अपनी तरह से कर लो। जी सर। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? शाशी, तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से चली जाओ। झूठ की भी एक हद होती है, लेकिन तुम्हें जरा भर भी शर्म नहीं आती। चाहे तुम्हारे साथ जितनी मर्जी रहमदिली बरत लो। खैर, तुम भी तो इंसान ही हो। चलो सीसीटीवी कैमरा देख लेते हैं। जाके फुटेज लेके आओ। इससे पहले यहाँ पे पुलिस आए, तुम सब सच सच बता दो। फुटेज आने के बाद बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे परवाह नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारा काम मेरी फिक्र करना नहीं है, तो इससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो अगर ये झूठ बोल रही हो तो मैं इसे छोड़ दूंगी और सबके सामने माफी मांगूंगी। ठीक है, वीडियो आने का इंतजार करो, खुद ही देख लेना। तुम दिखाइए वीडियो। सर, वो यंग मास्टर ही था जिसने उस वीडियो को देखा और तबाह कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो मसला हुआ है। ये झूठ बोल रही है, तुमसे पूछ जाओ। तुम्हें खून मैंने दिया है, मेरा ही ब्लड टाइप। शशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। माफ कीजिएगा सर जी, आपको डिस्टर्ब किया। मैं इसको ले जा सकता हूँ ना? बकवास बंद करो।
ये झूठ है सब, और मेरे लिए इंतजार करना बंद कर दो मेरी तुम। जान, मुझ पे गुस्सा करना बंद करो ना। जानते ना मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। चलो घर चलते छोड़ो हैं। मुझे, छोड़ो, मैंने कहा जाने दो मुझे। रुक जाओ, तुम हर बार आके इसको क्यों ले जाते हो? सर जी, मैं भी एक सवाल पूछूंगी आपसे। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम जाने से पहले ये बता दोगे इसका ब्लड टाइप क्या है? ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ठीक है, तुम जाओ। अरे कुछ भी पता नहीं चला। वैसे कप्तान, वो यंग लेडी नहीं थी जिन्होंने यंग मास्टर की खून देकर जान बचाई। इससे क्या फर्क पड़ता है किसने खून दिया? अहम बात यह है कि मिस्टर फू इतने अरसे से सिंगल थे, और अब ऐसा नहीं रहेगा, और ये हमारे लिए अहम है। तो अब इस सब में तुम भी कुछ नहीं कहोगे। मिस्टर फू हमारे लिए ज्यादा अहम है। चलो भी, अब इसे जाने भी दो। जान, मैं असल में तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी कि कहीं तुम मेरी फिक्र ना करने लग जाओ। तुमने जो भी कहा उसे वो इतना जल्दी नहीं समझ पाएगी। जहाओ, ऐसे करो कि मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। ऐसे इंतजाम करना कि पूरी दुनिया को पता लगे कि हम शादी कर रहे हैं। पर अभी तक पता नहीं चला है। मुझे डर है ये खतरनाक होगा। जी सर। तुम एक जगह बैठ के आराम क्यों नहीं करती? तुम्हें आराम की जरूरत है ना, तुम आराम करो। कब से सोई हुई थी मैं? अरे इतना क्यों सोचती हो? क्यों जा रही हो काम पे? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। और वैसे भी वो खड़ूस लोग कितना काम करवाते हैं तुमसे। अगले हफ्ते हमारी शादी है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा अगले हफ्ते हमारी शादी है। शोशा जान, ऐसे मुंह फुला के मत बैठो ना। अब तो खुश हो जाओ। हमारी शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। और ऐसे मुंह फुलाओगी तो लोग क्या कहेंगे आखिर? बंदर इंसानों में नहीं रहते हैं। तुम जंगलों में क्यों नहीं जाते? तुम हर वक्त इतनी सड़ी हुई बातें क्यों करती हो? अरे कभी तो प्यार वाली बातें किया करो मुझसे। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं भाग जाऊंगी यहाँ से? शोशा, कभी किसी बात को अच्छी साइड से भी देखा करो। तुम यहाँ आराम से बैठो। हाँ, यही सही वक्त है उन्हें पकड़ने का। ध्यान रहे कोई गलती ना हो। जी सर। चलो चलें। जी सर। ये तमाम गुलाब जांग डाओ से हैं, जो कि गुलाब के आबाई शहर डिंगैंग से वापस आते हैं। इसकी मनसूबाबंदी टॉप प्लानिंग टीम ने की है, जो आपको पसंद आएगी। कौन था ये? जाओ और देख के आओ। कौन है वहाँ? ब्रदर इन लॉ, चाहिए आप हो? तुम कौन हो? तो ये तुम हो। मेरे हाथ में चाकू है, अपनी जगह से मत हिलना। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम इस चाकू को फेंक दो तो। हिलना बंद करो, इसे पकड़ो। तुम जाओ। सर, इस लड़की का क्या करना है? छोड़ो मुझे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी शादी हो रही है या नहीं? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। फूशा, फिर से तुम ही हो। एक तो तुम अमीर लोगों की अकड़ बहुत होती है। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किसको पकड़ा है। हाँ। अगर तुमने मुझे 1 मिलियन ना दिए तो तुम लोगों के चित्तड़े भी नहीं मिलेंगे, समझे? जिंगरान, क्या तुम ठीक तो हो ना? मैं जिनरोंग थोड़ी हूँ। तुम सब भूल गए हो क्या? मुझे खुद नहीं समझ रहा कि चल क्या रहा है। अब अपने नाम से भी मुकर रही हो। मैं वो नहीं हूँ। मैं बकवास बंद करो। और मैंने कहा हाँ। अबे पागल, तू खुद देख ले कौन सी लड़की ऐसी ड्रेस पहनेगी एंगेजमेंट पार्टी में। मेरी तो शादी होने जा रही थी। तो क्या तुम भाग के शादी कर रही हो? तुमने इस बारे में अपने घर वालों से बात नहीं की? तुम इनको एक सिंगल कॉल करके बता तो सकती थी। बकवास बंद करो और जो मैंने तुमसे कहा है चुपचाप वो करो, क्योंकि मैं अपनी पे आ गया ना, तुम दोनों बहुत ज्यादा पछताओगे।
छोड़ो। क्या कर रहे हो गंदे इंसान? वो क्या है ना कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, इसलिए कभी भी कुछ भी कर देता हूँ। अरे एक खूबसूरत लड़की और खूबसूरत लड़के ने किस किया, जरा फिर से करके दिखाओ। ज्यादा हाथ मत पार करो तुम। ठीक है, चुप रहो। सुनो, जल्दी करो और सामान मंगवाने का इंतजाम करो। जी सर। माफ करना, मुझे ये करना पड़ा। मेरे दिल पे इसका कोई असर नहीं हुआ, ना ये मुझे फील हुआ है। मैं इसे जिंगरोन के लिए नहीं कर रहा। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। ये कोई आम डाकू नहीं है। अगर ये कोई आम डाकू होते तो उनको पता होता कि तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे? तो तुम्हें डर लग रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है, पर तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अभी बताना है। क्या? ओए ओए, सुनो, कोई है? यहाँ आओ, जल्दी आओ। मसला क्या है तुम्हारा? देखो, इसका बहुत खून बह रहा है। रोकेंगे नहीं तो ये मर जाएगा। इसे मरना नहीं चाहिए। मैं नर्स हूँ, मुझे खोलो, मैं करती हूँ। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं सब जानता हूँ। तुम ये सब यहाँ से भागने के लिए कर रही हो। मैं कैसे भाग सकती हूँ? तुम लोग सब आस पास हो, ऐसे में भला कैसे भाग सकती हूँ मैं? तो जाने मत, फिर हमें बता ही दो कि हम कितना मांगे। अरे प्यारे भैया, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हो गया। अब बताओ, फू खानदान के पास कितना पैसा है? बोलो। मैंने कहा तुम मेरे अल्फाज हाका फैमिली के अल्फाज समझो। देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा खजाना मिल सकता है अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो तो। लैब ऑफिस में एक ब्लैक बॉक्स पड़ा है और उसमें एक हीरा है और वो एक ब्लू डायमंड है जिसकी कीमत इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब तो तुम मुझे नहीं मारोगे ना? बेहतर होगा सच बोल दो, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। सुनो, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी फैमिली पर है। बस वो स्मार्ट हो तो आसानी से मेरा हिंट समझ जाएंगे वो। कौन हो तुम? मैं शाओशी हूँ। फूशाओ, मुझसे वादा करो कि तुम ये बात नहीं भूलोगे कि तुम्हारी जान शाओशी ने बचाई। सुनो सुनो। चलो चलो, वो रहे। क्या हुआ? इनका तो बहुत खून बह चुका है, अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी करो। इस लड़की को भी ले चलो, इसका खून भी वही है। तुम उठ गए? अब देखो, अब भी तुम्हें ब्लड मैंने ही दिया है। क्या मजाक है? तुमने मुझे खून दिया, लेकिन खून मैंने तुम्हें दिया। तुमने दिया? हाँ, खैर तुमसे लड़ाई नहीं करनी है मुझे। मुझे जहाउकिन बता रहा था कि तुमने उसको हिंट देने के लिए उस हीरे का नाम लिया जो कि तुम्हारे पास है भी नहीं। गोदाम की छत काली थी और दीवारें नीली थी। मैंने तो बस अंधेरे में तीर चलाया था। बहुत चालाक हो। अगर मैं इतनी ही होशियार होती तो जिनरोंग के हाथों ऐसे जलील ना होती बार बार। तुम फिर से सच में जिनरोंग पे इल्जाम लगा रही हो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी जिनरोंग सबसे बेस्ट है। तुमने गोदाम में मेरी जान बचाई, तो क्या चाहिए तुम्हें? सच में? जितना चाहिए यहाँ पे लिख दो। क्या मतलब? तुम सच में पढ़ रही थी या फिर सोच रही थी कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए? क्या लगता है तुम्हें मुझे पैसों की परवाह है? सच कहा ना मैंने। कोई मसला है क्या? कैश आउट करना ना भूलना। तुम जैसे अमीर लोगों को दूसरों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आती। तुम चाहती क्या हो? मुझे इस ग्रुप के टॉप फ्लोर पे जाना था, लेकिन 5 साल हो गए हैं मैं तय खाने में ही अड़के रह गई हूँ, और ऐसे ग्रुप में तो गुंजाइश ही नहीं तरक्की की।
मैं खुद को बेहतर करना चाहती हूँ और इस ग्रुप की बुनियादी महकमों में शामिल होना चाहती हूँ। हो, अब ये क्या है? इसे मेरी फ्यूजी में ले जाओ। वहां जाने के बाद तुम्हें मेरी असिस्टेंट मिलेगी फिर उससे जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। हेलो मिस, ये मुझे मिस्टर फू शाओ ने खुद दिया है। पोजीशन आप चूज कर सकती हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी कि मैं आपकी बात का कैसे यकीन कर लूं? यकीन कीजिए और मेरे लिए जगह आप चूज कर लीजिए। तो सबसे ऊपर वाले असिस्टेंट डिपार्टमेंट का क्या ख्याल है? ठीक है, तो मेरे साथ चले। तो मिलिए इनसे। ये है हमारे डिपार्टमेंट की नई असिस्टेंट सेक्रेटरी। हर कोई चला आ रहा है, जरूर इसने सिफारिश की होगी। अरे वो जवान भी है और खूबसूरत भी। तुम्हें नहीं लगता कि इसकी किसी ने सिफारिश की होगी? मैं यहाँ जम के मेहनत करूंगी। हम एक दूसरे से काफी कुछ सीखेंगे। बस ये कहो कि सिफारिशों से आइयो, ज्यादा भाषण मत झाड़ो। हाँ, ये बात कौन जानता है कितने बूढ़ों को चूस कर यहाँ आई हो। आप आगे आइए। मिस शाओशी, सबसे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करवा ले। चेकअप करवाने के बाद आपको ये मुलाजमत मिल जाएगी। यहाँ ये टेस्ट भी शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल, ताकि ऐसी औरतों का ख्याल रखा जा सके। जी ठीक है, मैं ये कर लूंगी। अरे क्या तुमने ये सुना? जब इसने हमल के टेस्ट करवाए तो ये घबरा गई थी। देखा, मेरी बात सच निकली ना? ये तो सच में चालू निकली। इसको हमेशा ऐसा बुखार क्यों रहता है? क्या तुमने इसका चेकअप नहीं करवाया? अच्छे डॉक्टर ने इनका इलाज किया, फिर भी इनकी सेहत में सुधार नहीं। ऐसे तो हमारी कंपनी मुश्किल में पड़ जाएगी। अगर ये मसला जारी रहा तो ग्रुप मुश्किल में पड़ जाएगा। जल्द से जल्द इसका अच्छे से इलाज करो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफ कीजिएगा, मैडम का मिजाज खराब है। मैं ठीक हूँ, पर यंग मास्टर की बीमारी बहुत खराब है। मुझे इसके नुकसान बताएं। ये सिर्फ एक अंदाजा है, वैसे इम्कान बहुत कम है। इसका ये तेज बुखार ऐसे ही बरकरार रहता है और बाज़ औक़ात तो इसे दौरे पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि इनके किसी खानदान वाले ने ही इन्हें खून दिया। वो तो एक आम सी लड़की है। उस आम सी लड़की का भला इनसे कैसे नाता हो सकता है? शायद ऐसा हो सकता है या शायद ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये वही मालूमात है जो मैंने तुमसे मांगी थी? जी मैडम, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो बिला झिझक मुझसे पूछ लें। तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ? माफ कीजिएगा, मैं अब चलती हूँ। अरे बाप रे, ये इतना मुश्किल क्यों है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मैंने सोचा था फूशा यहाँ पे नहीं है तो मैं ग्रुप को अच्छे से संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझसे तो यही नहीं पढ़ा जा रहा। जी मैडम, बहुत दिनों से सर कंपनी नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैडम आज उनकी जगह आई हैं और उन्होंने कंपनी के अंदरूनी मालूमात भी मांगी। तुम बुढ़िया कहीं की, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं चला। अरे हाँ, ये बूढ़ी औरत है। तुम आखिर होती कौन है मुझसे जुबान लड़ाने वाली? तुम्हारा कोई हक नहीं मुझे बोलने का। एक तो इस बुढ़िया ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। उठिए दादी माँ, आप ठीक तो हैं? आपके हाथ से तो खून बह रहा है, मुझे इसका इलाज करना होगा। चलिए। शुक्रिया। बस थोड़ी देर में हो जाएगा। मैडम, आप यहाँ नई आई हैं क्या? हाँ, मुझे बड़ी मैडम ने हायर जी किया ठीक है। है, आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं यही हूँ, आप मुझे कह सकती हैं। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैडम आने वाली है, जल्दी करो। काम का वक्त तो शुरू भी नहीं हुआ। मैडम, मुझे मीटिंग में जाना पड़ेगा, मैं फिर आती हूँ। ठीक है? अरे कोई बात नहीं, ध्यान से जाना। पोशा असल में आजकल दूसरे कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ है, इसलिए उसने मुझे कंपनी संभालने के लिए भेजा है। इसलिए कल से आप लोग हर चीज की मुझे रिपोर्ट देंगे। जी मैडम, समझ जी गए। मैडम, जी।
वैसे मानना पड़ेगा कि तुम जैसे जाहिल लड़की को भी फूजी ग्रुप ने काम दे दिया। मुझे पता है, मैं हर चीज के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं मैडम। वैसे अब तुम मेरी नाक के नीचे रहोगी तो देखोगी कैसे कुछ करती हो तुम। बदतमीज कहेंगी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बदतमीज बुढ़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ मीटिंग चल रही है? मैडम वो माफ कीजिएगा मैडम, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस यहाँ सफाई करने के लिए आई थी। चलो फिर झटपट से सारी कंपनी साफ कर दो, और अगर कल मैं कंपनी में आई और मुझे धूल दिखी तो कंपनी से बाहर निकाल फेंकूंगी। जी। मैडम, ये दफ्तर बहुत बड़ा है। लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। वैसे आज के दौर में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। सच बताऊं तो कुछ अर्सा पहले मैडम ने मुझे भी सफाई की ही सजा दी थी। क्या सच में ऐसा था क्या? तो फिर इस बारे में मुझे पूरी बात बताओ। ये काफी लंबी कहानी है तो, लेकिन अब ये यहाँ की बॉस है तो आपको भी चाहिए इससे थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है? लीडर वो इस काबिल नहीं है। वैसे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैडम, मेरा नाम है श्याओशी। श्याओशी, अगर उसने तुम्हें दोबारा तंग किया ना तो मुझे बताना। आपका शुक्रिया। मैं अपनी कहानी आपको नहीं बता सकती क्योंकि आप मेरी इसमें मदद नहीं कर पाएंगे। और ऐसा किसने कहा? कोई बात नहीं, हमारे दरमियान एक रिश्ता है, हम दोनों यहाँ के कर्मचारी हैं। लेकिन श्याओशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी वालों से झूठ बोलने की? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें बरतरफ कर दे? तुमने कंपनी वालों से झूठ बोला, क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो? मेरी प्राइवेसी है, आपका कोई काम नहीं। ओह अच्छा, तो मैंने एक नया रूल कायम किया है कि जो लड़की अपनी जिस्मानी हालत छुपाएगी उसके डॉक्यूमेंट्स पर फ्रॉड की स्टैंप लगा दी जाएगी और उसे नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे दो तरफा करने का आपका कोई हक नहीं। तो तुम ऐसा नहीं मानोगी? तो मिस शाओशी, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम क्या छुपा रही हो। और अगर मैं ये मेडिकल रिपोर्ट कंपनी ग्रुप के चैट में भेज दूं तो? फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही हूँ, चाहे इनके मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी आए। मुझे तो पर यकीन है अब एक मामूली सी कूड़क करकट उठाने वाली बुढ़ी मेरे रास्ते में टांग अड़ाएगी। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, अगर मैंने तुम्हारी असलियत अपनी आंखों से ना देखी होती तो मैं तो तुम्हें कभी जान ही ना पाती। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कहीं की महारानी हो। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को संभालना अच्छा से जानती हूँ। बेटा श्याओशी, चलो यहाँ से। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मेरे पोते के पास, उसे बताएंगे हम इसकी असलियत और तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। रुक जाओ, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकती हो? तुम मोहतरमाए मदद लेने जा रही हैं, लेकिन जाने कौन देगा? आजकल के एम्प्लॉय समझने लगे हैं। चलो देखते हैं तुम लोगों की मदद कौन करता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ की महारानी हो और ये फूजी ग्रुप तुम्हारा कब से हो गया? अब तुम दो कौड़ी के मुलाजिम मुझे बताओगे कि ये फूजी ग्रुप मेरा है या नहीं? तो मैं तुम लोगों को बता दूं, फूशियन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर मैं चाहूँ तो ये कंपनी क्या सारी कंपनियां मेरे नाम हो जाएं। इतनी खुशफहमियां नहीं पालते। अगर फूशियन यहाँ होता तो तुम्हें मौत के घाट उतार चुका होता। मेरा पोता जालिम नहीं है, समझी? ठीक से टांगों पर चला नहीं जाता, लेकिन जुबान कमाल के चला लेती हो। मैडम, डरो मत। हेलो जान, मैं तुम्हारी कंपनी में हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कंपनी में चली आई, लेकिन यहाँ के लोग मुझे अच्छा नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वैसे बुढ़िया, तुम्हारी तो अकल ठिकाने लगने वाली है। थोड़ी देर में ही फूशाओ यहाँ पर आने वाला है, तो इसलिए तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। वैसे तुमने मुझे कहा था ना कि तुम श्याओशी के बारे में कुछ बताने वाली हो, तो फिर इंतजार किस बात का है? जी ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ के नए रूल सबको पता है
कि अगर कोई अपनी जिस्मानी कंडीशन छुपाता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। और इस मिस शाओशी ने अपनी प्रेगनेंसी छुपाई है। और मेरी रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इस औरत के किसी के साथ नाजायज संबंध है। बकवास मत करो, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर बताओ इस बच्चे का बाप कौन है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कह रही हूँ? फू फैमिली में ये सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स जाती हैं और तुम समझा नहीं सकती ये सब करना तुम्हारे लिए कैसा हो सकता है। कल मैंने डीएनए के लिए इसके बाल का टेस्ट किया और ये रहे इसके रिजल्ट्स। मैं दिखाना चाहती हूँ कि और मेरे पास इसका सबूत भी है कि ये किसी बुड्ढे के साथ सोई थी। कौन है? जरा हमें भी तो बताओ। हाँ सही कहा, हमें बताओ। इस साली कुतिया के पेट में फूशाओ का बच्चा पल रहा है। तुम्हें ये कहाँ से मिले? मेडिकल डिपार्टमेंट। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ये नकली नहीं हो सकता, ये एक्सपर्ट का काम है, ये झूठ नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अफवाह फैलाने की? मरना चाहती हो? ऐसा नहीं है। तुम मेरे हाथ से पक्का बनना चाहती हो। आपस में लड़ना बंद करो, पहले दूसरे मामलों को तो संभाल लो। ये आपस में ही गिद्धरों की तरह लड़ती रहोगी। साली बुढ़ी कहेगी। तेरी हेकड़ी तो मैं अभी तोड़ती हूँ, चल आ जा, दबाओ। दादी आप यहाँ क्यों आई? क्या कहा? दादी माँ? तुमने क्या कहा था कि यहाँ पे कोई है जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा है और तुम्हें तंग कर रहा है। मैं काम छोड़ के तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया, लेकिन तुमने बताया नहीं कि वो मेरी दादी माँ है। तुमने बताया क्यों नहीं कि वो मेरी दादी माँ है? आज मेरा खानदान जो भी है और जो उसका नाम है वो सब मेरी दादा और दादी की वजह से है। जान, मुझे लगा ये कोई बाहर वाली हैं। और दादी माँ, मैं आपको हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम ये सुन लो, तो 2 कौड़ी के कूड़ा करकट उठाने वाली बुढ़ी अब मेरे रास्ते में टांग अड़ाएगी। चल हट, दबाओ यहाँ से। दादी माँ, मैं सच में आपको नहीं जानती थी। तुम मेरी बहू बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। पूछो, क्या तुम्हें ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी लगता है कि ये मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी? दादी माँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको नहीं जानती थी। तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? दादी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। दादी माँ, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानती थी, मुझे माफ कर दीजिए ना। घुटने पर बैठकर माफी मांगो। दादी अरे खड़ी हो जाओ। दादी, मैं जानता हूँ कि इसने गलती की, अब उसकी सजा दीजिए इसे, पर मेरे एम्प्लॉयज के सामने नहीं। ये इसके लिए काफी शर्मनाक होगा। बात तो हमारे घर की ही है ना। तो जून बेचारी का क्या कसूर है? ये उसको हमेशा बिला वजह बुली करती है। इसको बोलो उससे माफी मांगे। लेकिन मैं एक अनजान लड़की से क्यों? अब मैं इस कुतिया से माफी क्यों मांगू? दादी माँ, मैंने इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। बहुत अकड़ है, अभी बताती हूँ। इधर आओ बेटा जून, बात सुनो। मैं जो जो पूछूं सच बताना। ये मैरियाना दोगली है ना, 2 चेहरे रखती है और ये जानबूझ के तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाती है और तुम्हें धमकाती है। जी हाँ। और ये अपनी हैसियत का फायदा उठाकर गरीबों और लाचारों को मजबूर करती है। दोनों। चलो सबके सामने इससे माफी मांगो। जान, ऐसे चुपचाप मत खड़े रहो, सच्चाई का साथ दो और इसे बोलो माफी मांगे। मुझे माफ कर दो। बेटा जून, क्या तुमने इसे माफ कर दिया? दादी माँ, मुझे थोड़ा सा इस बारे में सोचना है। माफी मांगने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें अपने खानदान में आने के लिए एक्सेप्ट कर लूंगी। तुम हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। दादी, दरअसल बात यह है कि वो माँ पढ़ने वाली है, तो क्या उसके लिए सब कुछ ठीक होगा? दादी माँ, मुझसे गलती हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी ना। हाँ, ये सब इसकी गलती है। इसी ने मुझे आप दोनों के खिलाफ भड़काया और मुझे गलत सबूत दिखाए।
इसको यहाँ से ले जाओ। ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो जून बेटा, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। और तुम भी चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ, फूशाओ। बेटा फूशाओ, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? दादी माँ, इन्हें बुखार है। तो अब हम क्या करें? जल्दी हॉस्पिटल चलना हाँ, चलो चलो। मेरा बेटा इमरजेंसी रूम में पड़ा हुआ है और तुम लोग इलाज नहीं कर रहे हो उसका। कैसे डॉक्टर हो तुम लोग? असल में हमें एक शक है जिसे यंग मास्टर के असिस्टेंट ने मानने से इनकार कर दिया है। मुझे बताओ। यंग मास्टर की हालत से लगता है कि उनको खून देने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका कोई अपना ही था। डॉक्टर, क्या एक प्रेग्नेंट औरत जिस आदमी की बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या वो उस आदमी को खून दे सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। तो क्या मेरे बच्चे का बाप फूशाओ है? ऐसा कैसे हो सकता है? शाओशी, तुम्हें क्या हुआ बेटा? मैं ठीक हूँ दादी माँ, बस मुझे फूशाओ की फिक्र है। मैं उसे देख के आती हाँ, हूँ। ठीक है। जान, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से ठीक हो जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। आखिर कहना क्या चाहती हो? पता है, मैंने आज दादी जान पर भी गुस्सा कर दिया। उन कंपनी में मेरा पहला दिन था ना। ठीक है, कल ही तुम दादी माँ से माफी मांग लो, उसके बाद हम इजाजत ले लेंगे। तुम सच में बहुत अच्छे हो, इसलिए तो मेरी जान हो। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो जिन रोंग से शादी करना चाहता है, ऐसा हुआ तो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। चलो मेरे साथ अंदर चलो। दादी माँ, दादी माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है और बहुत कुछ पूछना है। दादी माँ, आपकी दुआओं की वजह से मुझे कुछ नहीं होगा। मैं असल में जून को अपनी पोती के तौर पर अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे? ये क्या है? जब आपने बात कर दी दादी, तो मैं क्या ही बोलूँ अब। लेकिन हम तो ठीक है, तय हो गया। अगर दोबारा जून को किसी ने बुली किया तो मतलब उसने मुझे बुली किया। चलो अब इसे कजन बोलो। ये ठीक नहीं है। अरे इसमें क्या गलत है? अब से मैं और ये तुम्हारा मिलकर ख्याल रखेंगे। भैया, आप क्या कहना चाहती हो कि उस रात? तो इसका मतलब कि ये बच्चा। हाँ सही कहा, जून के पेट में फूशाओ का बच्चा पल रहा है और अब उस बुढ़ी ने भी उसे अपनी पोती के तौर पर एडॉप्ट कर लिया है और अपने खानदान में भी उठाकर ले आई है। अब हमारा पता कटने वाला है। तुम क्या करने का सोच रही हो? ये रहे पूरे 1 मिलियन, ले लो इसे। एक बात बोलूं, आज आप ना काफी कमाल की लग रही हो। मुझे एक बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए? ओ समझ गया। तो अब आप ये चाल चलने वाली हो ताकि आपके पैर वहाँ पे और मजबूत हो जाए। हाँ सही कहा, जब वो और मैं एक बच्चे को जन्म देंगे तो बच्चों को एक दूसरे से बदल देंगे। इससे मेरे पास जो बच्चा होगा उसका डीएनए फूशा उससे मैच हो जाएगा और मेरा बच्चा भी ममता की छांव में चला जाएगा। मैडम, याद रखना कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर लगूंगा आपको। ये तो अभी मेरा उसके साथ टाका भिड़ा नहीं था, इसलिए मुझे क्या पता कौन कितनी ताकत रखता है। तुम एक पापा बनने वाले हो, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। क्या मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि हमारा बेबी होने वाला है? तुम यहाँ? मुझे दादी माँ यहाँ लेकर आई ताकि मैं उनके साथ यहीं रहूं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या वो बात मुझसे रिलेट करती है? आखिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं। हाँ ना? वो अच्छी है इस वजह से।
तुम्हें ठंड लग जाएगी अगर पियोगे नहीं तो। नहीं, मैं तो बाहर का मंजर देख रही हूँ बस। मेरी खिड़की से बाहर कोई नजारा दिखता ही नहीं है तो। मुझे देखना पसंद है। ये ठीक है। ठीक है। जून सुनो, मैं और मरियन शादी करने वाले हैं। तुम जरूर आना, मुझे खुशी होगी। अपने बारे में खुद ही सोच लो तुम लोग। पूछो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैरियाना के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। तो कैसा चल रहा है सब? दादी माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। पूछो। दादी माँ, असल में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा सबको साथ बताऊं। जान, मैं माँ बनने वाली हूँ। जान, तुम पापा बनने वाले हो। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, अगर यकीन आए तो रिपोर्ट दिखा दो। मुझे यकीन है तुम्हारे पर। अब मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगा। जान, आई लव यू। इतनी जल्दी बच्चा भी होने वाला हो गया। मैरियाना, तुम बहुत ही चालाक हो। दादी माँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी जूती। जान, दादी मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? उनकी बात का बुरा मत मानो, वो थोड़ी गुस्सेल मिजाज की है। मैं जाके उनको समझाता हूँ। तो मैं भी साथ चलती हूँ। शीजिल लोग इतना झूठ कैसे बोल सकती है? उसका बच्चा होगा, उसे सब मिलेगा, और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं। हेलो, मुझे अबॉर्शन करवाना है। हेलो। फूशा। हाँ बोलो जॉन, तुमने मुझे आज कॉल कैसे किया? फूशा, वो क्या हुआ? जब हम एक एक्सीडेंट में मिले थे, तब हमने एक बेट लगाई थी। तुम्हें वो याद है? क्या लगता है तुम्हें, मैं जीत गई या हार गई? मैं जीत गई या हार गई? मैं तो तुमने मेरी कॉल बस दादी माँ के लिए उठाई है। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। अगर कोई और बात हुई तो बता देना। नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहती हो तुम? अरे बेटा जून, ये तुम क्या करने वाली थी? दादी माँ, आप यहाँ क्यों आई? वो मुझे पूशाओ ने बताया कि तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने यहाँ चली आई बेटा। चलो घर चले। घर चलो और इस बच्चे के बारे में सोचो। अभी ये मत सोचो कि इसका बाप कौन है। अपना ध्यान रखो और अपने बच्चे का भी। शुक्रिया। मुझे रेस्ट करने जाना है, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। जरा रुको, मैं भी आराम करने जा रही हूँ। तो अकड़ कैसे? मेरा पेट। जून बेटा, संभालो खुद को, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दादी माँ, हाँ, अगर मेरी पोती को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी।
दादी माँ, मैं भी तो आपकी बहू हूँ और मेरे पेट में आपके पोते का बच्चा पल रहा है। क्या हुआ आपको? अभी भी आपको ड्रिप लगी हुई है तो लेट जाइए। मेरा बच्चा ठीक तो है? माफ कीजिएगा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं था, उसे होश नहीं आई अभी तक। मेरा बच्चा उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे दे दो। आखिर हमने इन बच्चों को बदल ही दिया। अब वो बस तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारा अमीर बनने का सपना आज पूरा हो गया। तो प्यारे जून, तुम्हारा बच्चा तो अब मेरे हाथ में आ गया है, तो अब कैसे प्रूव करोगी कि फूशा से तुम्हारा कोई ताल्लुक था? मेरा पेट, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। सुनिए डॉक्टर, इमरजेंसी। सुना लड़की, ये बात पाए ना चाहे चाहे कितने भी पैसे ले लो, अब मुंह बंद रहेगा ना? आप यहाँ कैसे? काफी हैरत की बात है ना कि तुम दोनों ने एक साथ ही बच्चे को जन्म दिया, इसलिए मैं तुम्हारा पता करने के लिए यहाँ आ गया। कैसे रखूं मैं इसका ख्याल, इसलिए मुझे मदद चाहिए इसका ख्याल रखने के लिए। क्या तुम इसका नाम रखोगी? मुझे बच्चा दीजिए। दीजिए। देखो तो कितने सुकून में है तुम्हारे पास आके। तुम्हारे पास कैसे चुप हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ है? ठीक है, मैं समझ गया। कंपनी में कुछ मीटिंग से तो मैं आता हूँ। मेरा बच्चा मरियन के साथ है, प्लीज उसका भी ध्यान रखना। असल में तुम्हारा और मेरा भी एक बच्चा था फूशा। मिस्टर फू, हमने सुना है कि आप एक आम लड़की से शादी करने वाले हैं और उसका नाम शी जिन रोंग है। क्या तुम दोनों के पास कोई अच्छी सलाह है? लेकिन आपको अपनी हैसियत के मुताबिक शादी करनी चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? साम्स खानदान की बेटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो केप टाउन का सबसे अमीर खानदान भी है। दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? दरअसल वो बहुत ज्यादा अमीर है और मैं एक आम सी लड़की हूँ, और तकदीर ने ही हम दोनों पर फोकस किया ही नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ तो ये एक तरफा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। बहुत अच्छे, और मुझे डर है जब तुम सब अफवाहें सुनोगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि साम्स खानदान की बेटी कॉलेज में एक टॉप स्टूडेंट है। वो बहुत ही खूबसूरत भी है। साम्स खानदान भी फू खानदान की तरह बहुत मशहूर है। अच्छा, काफी परफेक्ट मैच है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अब भी उसकी परवाह है। मैंने पहले ही कहा, मैं खुद ही देख लूंगी इसे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे की केयर है। मुझे इस बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। मुझे जानना है कि ये बच्चा किसका है। तुम अब बिजी नहीं हो क्या? अपनी जिन्नों के पास नहीं जाओगे? बच्चा तो मैं संभाल लूंगी, भरोसा रखो मुझ पे। बातें तो देखो जरा, कहीं तुम जल तो नहीं रही ना? क्या कहा? जेलसी? मैं क्यों होंगी भला? हाँ?
बेबी का फीवर उतर रहा है। देखो कितने मजे से हंस रहा है, जैसे कि मैं इसका बाप हूँ। हिलना मत, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ ऐसा लगता है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ। मिस्टर फू, आप तो बहुत सी औरतों को देखते हैं, शायद यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं सब पे। कोई नई लाइन बनाइए ना। अरे फू शाओ, मुझे पता था तुम हॉस्पिटल में हो। तुम ठीक हो? किसने कहा आपको? फू शाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ठीक है। पता नहीं क्यों जब से तुम्हें देखा है बहुत बुरी लग रही हो मुझे। समझ आ रही है मुझे तुम फू शाओ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, वो सिर्फ मेरा है, तो अपनी नजरें दूर रखो उससे। कुछ भी, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। तुम जानती हो कि शाओ फैमिली के स्टॉक्स ड्रॉप क्यों हैं? और इन रिपोर्टर्स ने सब कुछ छोड़कर मेरी और फू शाओ की तस्वीरें लेना क्यों शुरू कर दी? क्योंकि हम दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है। कहना क्या चाहती हो? शाओशी, मेरे साथ मुकाबला कैसे करना चाहती हो? हॉस्पिटल है ये, थोड़ा चुप ही रहो। एडवाइस है मेरी, मेरे रास्ते में मत आना तो जिंदा रहोगी, जिंदगी सुकून से जी पाओगी। लेकिन अगर तुम मेरे और शाओ के दरमियान आई तो वादा करती हूँ तुम्हारी जिंदगी एक मजाक की तरह बना दूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं? फू शाओ, मैं बस शाओशी से उसके बेबी के बारे में पूछ रही थी। मुझे इसकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा है। मेहरबानी कीजिए और यहाँ से जाइए। शाओशी, अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दो और रेस्ट करो। मैं फिर से आऊंगी मिलने। आखिर इसको मसला क्या है? फू शाओ, मुझे चोट लगी है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। प्लीज मुझे उठाने में मेरी मदद करो। फू शाओ, बाहर बहुत से रिपोर्टर्स हैं, मुझे किस करो भी। देखो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरे खानदान को। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा खानदान इतना ही ज्यादा घिरा हुआ है? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ? मुझसे बेहतर नहीं मिल सकती और तुम बस मेरे हो। दादी माँ, मैं जानती हूँ आपको सफाई पसंद है। ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया है? आप ओह, तुम मुझे नहीं जानती। मैंने तुम्हारे बारे में इसके मुंह से बहुत तारीफ सुनी है। मैं फू शाओ का दादा हूँ। तुम भी मुझे दादा बुला सकती हो। दादाजी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ, शुक्रिया बेटी। देखो मैंने तुम्हें अकेला ये सब करने से मना किया था ना। देखो अब तुमने अपना क्या हाल बना लिया। तुम ऐसे कैसे मुझे अकेला और लाचार छोड़कर जा सकती हो? और देखो ना, हमारी बेटी फू शाओ अब शादी करने वाली है। कितना अच्छा होता अगर तुम भी साथ होती। शाओशी, शाओशी हमारी पोती है। शाओशी, शाओशी। शाओशी, क्या तुमने कहा कि ये हमारी असली पोती है और तुम चाहती हो फू शाओ इससे शादी करे? ये लीजिए दादाजी। अरे माफ करना, ये लो साफ कर दो। ऐसा बर्थमार्क तुम्हारी बाजू पे कैसे? अरे दादाजी, ये कोई बर्थमार्क नहीं है। ये मेरी मॉम ने बताया, ये तब का है जब मैं 1 साल की थी। ठीक है, जरा मुझे देखो। दादाजी, वो डॉक्टर को मेरी मदद चाहिए होगी, तो मैं चलती हूँ। हेलो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लड़की के बारे में तहकीकात करो। शाओशी, देखो तो मैं कितनी आसानी से फू शाओ से शादी कर रही हूँ, और तुम और वो तुम्हारी
जिनरोंग, दोनों ही हाथ पर हाथ धरी बैठी हो और तुम दोनों वाकई ही मेरी जूती के बराबर देखिए भी मिस, नहीं। आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझ में फूशाओ को लेकर कोई सोच नहीं है। काफी अच्छा सोचती हो तुम, लेकिन अगर ये भी स्किल ना होती तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम यहाँ बैठ भी पाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आइए हम सब स्वागत करते हैं दुल्हन और दूल्हे का। रुक जाओ, तुम मेरी पोती थोड़ी हो जो स्टेज पर जा रही हो। दादाजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? लेख रहा हूँ उसे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मास्टर, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी, आप क्या कह मेरे रहे हैं? बेटे और बहू के मरने के हम दोनों अकेले अपनी पोती की देखभाल नहीं कर पाए थे, इसलिए मजबूर हमें इसे इसकी आया बनाकर रखना पड़ा। मेरी बेटी की बाजू पर दिल वाला बर्थमार्क था, लेकिन जब इसने बच्चियां बदल दी तो वो बर्थमार्क गायब हो गया। और इस चालाक औरत ने कहा वो कुदरत ही बदल गया है, और इसने ये झूठ बोलकर बच्चों को बदल दिया, क्योंकि इसकी बेटी की बाजू पर बर्थमार्क था ही नहीं। और मेरी असली पोती शाओशी है, तुम नहीं समझे? नहीं, इस फैमिली की वारिस बस मैं ही हूँ, और ये मेरी माँ नहीं है। ये मेरी माँ कैसे हो सकती है? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और ऐसे बोल रही हो? तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। फूशाओ, तुम मेरी मदद करो, बचाओ ना मुझे। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। अपना दिमाग चेक करवाओ किसी से, चाहे तो पैसे मुझसे ले लेना। तुमने क्या समझ लिया, शादी कोई गुड्डिया गुड्डे का खेल है? ये बहुत पाक रिश्ता है। तुम सब मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। तुम इस बात से काफी ज्यादा चौंकने वाली हो। तुमने क्या समझ लिया, तुम्हारे बगैर हमारी कंपनी को कोई चला नहीं सकता? तुम्हारी सोच भी नहीं। कोई इसको यहाँ से लेके जाओ। शाओशी, तुम ऐसा कैसे यहाँ कर से सकती निकलो। हो? तुम्हें अपनी माँ की चलो फिक्र नहीं। निकलो। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ मरियन। फूशाओ, तुम्हें मेरी पोती से शादी करनी चाहिए। देखिए, इन्होंने मेरी जान बचाई है, हमारा एक बच्चा भी है, मुझे ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ेगी। फूशाओ, जिस औरत से शादी कर रहे हो तुम असल में उसे जानते ही नहीं हो। मैं यहाँ 2 लोगों को लाई हूँ जिन्हें जिनरोंग इनवाइट करना भूल ही गई। उस दिन तो इसने मेरा फोन ही तोड़ दिया एविडेंस को मिटाने के लिए, लेकिन आज मैंने इसके असली माँ बाप को खुद ही यहाँ बुला लिया है। तुम कुछ कहना चाहोगी? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मरियम, क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? जिनरोंग, तुमने तो कहा था अगर हम केप टाउन छोड़ देंगे तो तुम हमें समुद्र किनारे एक विला में रहने दोगी, लेकिन तुमने तो हमें मारने के लिए लोग ही भेज दिए। कौन है आप लोग? मैं आप लोगों को नहीं जानती। शी जिनरोंग, हुआंगशु को अरेस्ट कर लिया है, उसी ने ये सब कुछ बताया है। जान, मैंने असल में तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हें मेरा बैकग्राउंड पता ना चल जाए, लेकिन मैंने सच में तुम्हारी जान बचाई थी और हमारा बच्चा भी है। फूशाओ, वो इसका बच्चा नहीं बल्कि मेरा और तुम्हारा बच्चा है। इसने उसे चुरा लिया था। जरा खुल के बोलो। तुम खुद इतने समझदार हो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही? मतलब जिसने उस दिन मेरी जान बचाई वो तुम थे? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? ये रहा मेरा पैटर्निटी टेस्ट मेरे बच्चे के साथ। मैं उस रात जिनरोंग की जगह काम कर रही थी और तुम वहां आ गए। मिस्टर फू, उस दिन आपको ब्लड देने वाली भी मिस शाओ ही थी। आप अपने फियोंसे की वजह से मुझ पर गुस्सा न करें, इसलिए झूठ बोला। मेरा बच्चा मुझे दो। बच्चा उसको दो। बच्चे को हाथ मत लगाना। जान, इन सब की बातों पर यकीन मत करो, ये तो हमें ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसकी बातों पर यकीन मत करो, इस जैसी लड़की तुम्हारी सेवियर कभी नहीं हो सकती।
दादी, आखिर आपको होश आ ही गया। होश में आने के साथ साथ मुझे सच भी पता चल गया है। ये बच्चा जो श्याओशी की गोद में है तुम्हारा और श्याओशी का है। ये तो बस इस जिंगरो ने बच्चे बदल दिए थे। अभी के अभी इसे गिरफ्तार करवा दो। जान, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। मैं जानती थी तुम अभी भी मुझे तो क्या? इसकी असली जगह मेरे खानदान वालों के गले में है, जो कि तुम नहीं हो। जाओ, जल्दी करो और इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे कोमा में पहुंचाने वाली भी यही थी। जान, मेरा यकीन करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद से ये तुम्हारा है। माफ करना, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझसे शादी करोगी क्या? मैं यहाँ आज अपने बच्चे के लिए बस आई थी। दादी जी, आपने वादा किया था मुझसे कि आप मुझे मेरा बच्चा दे देंगे। अब मैं जाऊं? दादी, आपने आखिर उसको जाने ही क्यों दिया? अरे बुद्धू कहीं के, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? हे, क्या है अब? देखिए मोहतरमा, ये लेके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और हम दोनों शादी करके पूरी क्रिकेट टीम बनाएंगे, या फिर मोहल्ला ही बसा लेंगे। क्या कहती हो तुम? मेरे खानदान में आओगी क्या? तुम मुझे प्रमोशन दे रहे हो क्या? हाँ, मैं ही तो हूँ। लगता है मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। तुम्हारी करतूतों पे डिपेंड करता है। अरे सुनो तो, शादी से पहले ही भगा रही हो।